तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें कैसे एक भाई उनकी हवस मिटाने के लिए अपनी ही बहन के साथ हर रोज घपाघप करता है, ये देखेंगे। इस मूवी का नाम है फ्लावर्स इन द एटीक, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। और दोस्तों, अगर आपको ये मूवी हिंदी डब में देखनी है तो कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारी चैनल ज्वाइन करके ये मूवी देख सकते हो। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक हंसती खेलती फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें पेरेंट्स कोरिन और क्रिस्टोफर और उनके 4 बच्चे, जिसमें क्रिस, कैथी और 2 ट्विन भाई बहन होते हैं। फिर जब क्रिस्टोफर बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी कैथी को पता चलता है कि उसके डैड का प्रमोशन हुआ है और अब वो और भी ज्यादा बिजी हो जाएंगे। लेकिन ये बात कैथी को कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपने रूम में आकर रोने लगती हैं, क्योंकि कैथी अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, मगर अब प्रमोशन हो जाने के बाद उसके डैड और भी ज्यादा बिजी हो जाएंगे। तभी क्रिस्टोफर वहां आकर कैथी को समझाता है कि वो इस मौके को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस प्रमोशन के कारण उसकी काफी ज्यादा सैलरी बढ़ने वाली है। साथ ही में वो कैथी को एक एक्सपेंसिव रिंग देकर कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें स्ट्रांग रहकर पूरी फैमिली को संभालना है, जिस पर कैथी हाँ में जवाब देती है। फिर अगले दिन ट्विन का जन्मदिन होता है, तो इसीलिए कोरिन घर पर पार्टी रखती है, लेकिन इसके बारे में वो क्रिस्टोफर को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो लोग उसे सरप्राइज देना चाहते थे। तभी क्रिस को कार की आवाज आती है, तो सब लोग क्रिस्टोफर को सरप्राइज देने के लिए छुप जाते हैं, मगर यहाँ पर उन्हें ही सरप्राइज मिल जाता है, क्योंकि क्रिस्टोफर के बदले एक पुलिस ऑफिसर अंदर आता है और वो सभी को बताता है क्रिस्टोफर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जब ये बात पूरी फैमिली को पता चलती है, तब उन सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब क्रिस्टोफर के मरने के बाद घर पर कोई कमाने वाला नहीं था, यहाँ तक कि कोरिन पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए उसका जॉब मिलना ना के बराबर था। आगे हम कोरिन को देखते हैं, जो कि लगातार किसी को लेटर भेज रही थी, और ये बात कैथी को काफी अजीब लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उन लेटर का जवाब आता है, जिससे कोरिन काफी ज्यादा खुश होती है। फिर वो अपने सभी बच्चों को उनके नाना और नानी के बारे में बताती है और कहती है कि अब से हम लोग उनके ही घर पर रहने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे नाना बहुत अमीर हैं। पर यह बात सुनकर कोरिन के बच्चे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले कोरिन ने उन्हें उनके नानी या नाना के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आगे कोरिन कहती है कि हम लोग ज्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी आर्थिक परिस्थिति खराब होती जा रही है, इसीलिए हम लोगों को नानी के घर जाना होगा और वही अब से हमारा ख्याल रखा करेंगे। अब ये सब सुनने के बावजूद भी कैथी को वहां पर जाने का मूड नहीं था, लेकिन क्रिस जाने से मान जाता है। अगले सीन में हम उन लोगों को ट्रेन से एक स्टेशन पर उतरते हुए देखते हैं, जहां से कोरिन का घर कुछ ही दूरी पर था, इसीलिए वो लोग चलकर जाते हैं और थोड़ी देर बाद नाना के घर पहुंच जाते हैं। घर पर हम कोरिन की मॉम एलिन को देखते हैं, जो कि काफी खड़ूस नजर आ रही थी। आगे वो सभी को ज्यादा शोर मचाने से मना करती है और फिर उन्हें एक रूम में लेकर आती है। उसके बर्ताव से हम साफ साफ समझ पाते हैं कि वो कोरिन के बच्चों को कुछ खास पसंद नहीं करती है। तभी बच्चों को एलिन से पता चलता है कि कोरिन ने अपने डैड यानी कि उनके नाना को उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया, जिस पर कोरिन कहती हैं कि सालों पहले मेरी एक गलती के कारण मेरे पिता ने मुझे जायदाद से निकाल दिया था और वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे बस उनका भरोसा जीतना है, जिसके बाद मैं उन्हें तुम सभी के बारे में बता दूंगी। तभी एलिन को कैथी के हाथ में रिंग दिखती है, जो उसे क्रिस्टोफर ने दी थी, जिसके बारे में पता चलते ही एलिन जबरदस्ती कैथी से वो रिंग ले लेती है। ये चीज देखकर हम समझ पाते हैं कि एलिन किसी वजह से क्रिस्टोफर को जरा भी पसंद नहीं करती। अगले दिन एलिन बच्चों के लिए पूरे दिन का खाना लेकर आती है, साथ ही मैं उन्हें यहाँ पर शोर करने से भी मना करती है, ताकि घर के नौकर चाकर को उनके बारे में पता ना चले। अब क्योंकि ट्विन काफी छोटे थे, इसलिए वो उन्हें एटिक में खेलने को कहती है, लेकिन जब बच्चे एटिक में जाते हैं तो उन्हें वो जरा भी पसंद नहीं आता, क्योंकि एटिक काफी डरावना दिख रहा था। अगले दिन जब सभी बच्चे मस्ती कर रहे थे, तब वो लोग काफी शोर मचाते हैं, जिसके वजह से एलिन गुस्से में वहां पर आती है। अब इस गलती की वजह से कोरिन को सजा के तौर पर बहुत मारती है। साथ ही में वो बच्चों को कोरिन की चोट के निशान भी दिखाती है, ताकि बच्चे आगे से ये गलती न करे। अब ये नजारा देखकर बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। अगले दिन कोरिन के आने पर कैथी उससे पूछती है कि एलिन उनके डैड से इतना नफरत क्यों करती है। इस पर कोरिन कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तो डैड के काफी करीब थी और उनके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया करती थी, इसी कारण से मॉम मुझसे बहुत ज्वेलस फील करने लगी। ऐसे ही एक दिन उसके डैड एक लड़के को घर लेकर आए, क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके थे, इसलिए उसके डैड उसकी देखभाल के लिए उसे अपने घर लाए थे। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर था। अब कोरिन को क्रिस्टोफर से प्यार हो गया, पर वो लोग जानते थे कि उनके इस रिश्ते को घर वाले नहीं समझने वाले, इसलिए उन लोगों ने भागकर शादी कर ली। और यही कारण है जिस वजह से कोरिन के माता पिता क्रिस्टोफर को जरा भी पसंद नहीं करते। अब यह पूरी कहानी सुन कैथी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन दूसरी ओर क्रिस अभी भी अपनी मॉम के साइड पर था और उसे भरोसा था कि कोरिन सब कुछ ठीक कर देगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैथी एक कैलेंडर बना रही है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उन लोगों को यहाँ पर रहते हुए 1 हफ्ता बीत गया है।
और कोरिन पिछले एक हफ्ते से उनसे मिलने तक नहीं आई है। ऐसे ही करके 1 महीना निकल जाता है और महीनों के बाद कोरिन अपने बच्चों से मिलने आती है। इतने दिन बाद कोरिन को देख कैथी उससे पूछती है कि आप नाना को हमारे बारे में कब बताने वाली हो। इस बार कोरिन पहले तो इधर उधर की बातें करती है, मगर कैथी के काफी जोर देने पर कोरिन कहती हैं कि मैं उन्हें तुम लोगों के बारे में कभी भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरा बच्चा हो गया है तो वो हमें घर से निकाल देंगे। अब जब कैथी और क्रिस को ये बात पता चलती है तो उन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद कोरिन वहां से चली जाती है। यहाँ पर अब कैथी और क्रिस को समझ में आ गया था कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें ही कुछ करना होगा। अब ऐसे ही करके कुछ और महीने बीत जाते हैं और क्रिसमस आ जाता है। कोरिन फिर से उनसे मिलने के लिए आती है और इस बार वो कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आई थी। तभी वो कैथी और क्रिस को बताती है कि उसके पेरेंट्स क्रिसमस की पार्टी दे रहे हैं। ये सुनकर कैथी पार्टी में जाने की जिद करने लगती है, जिसके लिए कोरिन साफ मना कर देती है। पर इसके बावजूद भी कैथी काफी ज्यादा जिद कर रही थी, इसलिए वो मान जाती है और उसे भी लगता है कि बच्चे काफी समय से बाहर नहीं गए हैं। जिसके बाद रात में कोरिन उन दोनों को एक टेबल में छुपा देती है ताकि वो लोग चुपके से पार्टी को एंजॉय कर सकें। तभी पार्टी में कोरिन के डैड आते हैं, जो कि काफी बूढ़े दिख रहे थे। उसके बाद जब कैथी और क्रिस अपने रूम में जा रहे थे तब वो कोरिन को किसी आदमी के साथ देखते हैं और वो दोनों काफी करीब थे, जिसे देख वो लोग समझ जाते हैं कि उनकी माँ इस आदमी को डेट कर रही है। ये देखने के बाद कैथी तो वापस रूम में चली जाती है, मगर क्रिस घर में इधर उधर घूमने लगता है। पर थोड़ी देर में कोरिन को ये बात पता चल जाती है, जिससे वो काफी गुस्सा होती है और गुस्से में वो क्रिस को एक छांटा भी मार देती है। अगले दिन जब क्रिस एक एडल्ट किताब पढ़ रहा था तभी कैथी वहां आकर उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। आगे ये बात वो अपनी मॉम को बताती है तो इस पर कोरिन कहती है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों में ऐसे चेंजेस आने लगते हैं। ये कहकर कोरिन कैथी को एक ड्रेस देती है और वहां से चली जाती है। आगे जब कैथी उस ड्रेस को ट्राई कर रही थी तभी क्रिस वहां पर आ जाता है और कैथी को ऐसा देखकर देखता ही रह जाता है। लेकिन तभी बदकिस्मती से एलन भी वहां पर आ जाती है और उन दोनों को ऐसी हालत में देख उसे लगता है कि इन दोनों भाई बहन के बीच भी उनकी मॉम डैड की तरह जरूर कुछ चल रहा है। इसलिए वो सजा के तौर पर कैथी के बाल काटने को कहती है, लेकिन क्रिस उसे रोक लेता है। इस पर एलन कहती है अगर उसने कैथी के बाल नहीं काटे तो वो अगले 1 हफ्ते तक उनके लिए खाना लेकर नहीं आएगी। अब ऐसा ही होता है और एलन उन्हें अगले कुछ दिनों तक खाने के लिए कुछ भी नहीं देती, मगर एक रात वो बच्चों पर तरस खाकर उनके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आती है। साथ ही में वो सबके सो जाने के बाद कैथी के बालों पर टार लगा देती है, जिसके कारण ना चाहते हुए भी क्रिस को कैथी के बाल काटने पड़ते हैं। इस दौरान कैथी काफी इमोशनल थी और वो क्रिस के काफी नजदीक आ जाती है। अब उसी रात कैथी और क्रिस रस्सी के सहारे विंडो से नीचे आते हैं और लेक में काफी एंजॉय करते हैं, जिससे उन्हें ये समझ में आ गया था कि वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं। फिर अगले दिन कोरिन काफी महीनों के बाद इनसे मिलने के लिए आती है। वो कैथी और क्रिस को बताती है कि उसने शादी कर ली है। ये सुनकर क्रिस कोरिन पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि हम लोग पिछले 1 साल से यहाँ पर फंसे हुए हैं और तुम बाहर मजे कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि कोरिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगले दिन एलन सभी के लिए डोनट्स लेकर आती हैं, जिसे देख बच्चे काफी खुश होते हैं। मगर उसी टाइम क्रिस चालाकी से एलन के पास से उनके रूम की चाबी की छाप अपने साबुन पर ले लेता है। दरअसल अब वो लोग यहाँ से भागना चाहते थे, इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग चुपके से घर में जाकर पैसे चुराएंगे और जब उनके पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे तब वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। इस प्लान को अंजाम देने के लिए क्रिस रूम की डुप्लीकेट चाबी भी बना लेता है। आगे जब क्रिस और कैथी कोरिन के रूम से पैसे चोरी कर रहे थे तभी वो लोग फिर से काफी नजदीक आ जाते हैं। इस बार वो दोनों एक दूसरे को नहीं रोकते और फिर घपाघप करना शुरू कर देते हैं। इसके अगले दिन उन जुड़वा बच्चों में से एक कॉरी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, तो एलन के कहने पर कोरिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद वापस आकर वो बच्चों को बताती है कि कॉरी को फूड पॉइजनिंग हुआ था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई और फिर मैंने उसे दफना दिया। ये खबर सुनने के बाद तीनों बच्चे को कोरिन से और भी ज्यादा नफरत करने लगते हैं, जिसके बाद कैथी और क्रिस उसी रात भागने की सोचते हैं। फिर वो लोग एक बार फिर से घर में पैसे लेने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार क्रिस को नौकरों से एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है कि कोरिन के डैड को मरे हुए 7 महीने हो गए हैं, मगर अभी तक कोरिन ने उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये खबर सुनते ही जब क्रिस अपने रूम में जा रहा था तभी वो एक कमरे में एलन को देखता है और जब वो वहां से वापस जा रहा था तब एलन भी उसे देख लेती है। वहीं रूम में वापस आने पर क्रिस देखता है कि कॉरी का पालतू चूहा उस डोनट्स को खाकर मर गया है जो डोनट्स एलन ने उन्हें दिए थे। ये देख वो लोग समझ जाते हैं कि एलन उनके खाने में हर दिन थोड़ा थोड़ा जहर डालती है ताकि वो उन बच्चों को मार सके और कॉरी की जान भी उसी डोनट की वजह से गई है। इन लोगों को ये बात पता चली ही थी कि तभी एलन वहां पर आ जाती है और क्रिस से चाबी मांगने लगती है, लेकिन क्रिस एलन को वो चाबी नहीं देता और कैथी को एटिक में जाने को कहता है तो एलन भी उसके पीछे जाती है। तभी क्रिस एटिक का गेट बंद कर लाइट्स ऑफ कर देता है क्योंकि उसे पता था कि एलन अंधेरे से काफी ज्यादा डरती है। इसका फायदा उठाकर सब लोग एटिक में जाने लगते हैं।
पर तभी एलन डर के मारे रोते हुए बताती हैं कि डोनट में जहर डालने का आइडिया मेरा नहीं था, बल्कि ये आइडिया तुम्हारी माँ कोरिन का था। यह बात सुनकर क्रिस और कैथी को बुरा तो लगता है, लेकिन इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके लिए उनकी माँ पहले ही मर चुकी थी। इसके बाद सभी रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं। आगे जब वो लोग भाग रहे थे तभी एक आदमी उन्हें गन पॉइंट पर पकड़ लेता है, मगर जब कैथी उसे सच्चाई बताती है कि वो लोग कोरिन के बच्चे हैं, तब वो आदमी सब कुछ समझ जाता है और उन्हें जाने देता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रोमांटिक बॉलीवुड मूवी हिंदी डब में देखनी है तो हमारी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।